शिक्षायन के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। इसे एक विचित्र संयोग ही मानना चाहिए कि नींद जिसे पूर्ण करने में इंसान अपने जीवन का 1/4 समय लगाता है। जीव जगत के प्राणियों की जितनी भी खोजें अब तक इस धरती पर हुई हैं, उनमें से प्रत्येक प्रजाति अपनी दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंश सोने में या नींद लेने में गुजारती रही है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नींद का पूरा होना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है और हमारे मस्तिष्क की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसको नींद लेने से आराम न मिलता हो और साथ ही साथ नींद लेने से वह स्फूर्तिवान न हो जाते हैं। जब हम नींद ले रहे होते हैं तो उतनी देर में मस्तिष्क हमारे सीखने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को तरोताजा कर लेता है। नींद लेते समय जहां हमारा मस्तिष्क अपनी प्रणालियों को चुस्त दुरुस्त कर रहा होता है, तो वहीं शरीर के बाकी अंग जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म, ये भी स्वयं को पूर्णतः नवीन बना लेते हैं, नया कर लेते हैं। यदि नियमित नींद मिलती रहे तो हृदय से लेकर त्वचा तक के सभी अंग व तंत्र अपना कार्य भली भांति करते रहते हैं, अन्यथा हमारे स्वास्थ्य में गंभीर स्तर की गिरावट देखी जा सकती है। मित्रों, जब से मानवीय जीवन की व्यस्तताएं बढ़ी हैं, आहार लेने का समय व तरीके बिगड़े हैं, शारीरिक श्रम कम हुआ है, जीवन शैली विकृत हुई है, तरह तरह के अवसाद और तनाव के कारणों में वृद्धि हुई है, तब से स्लीपलेसनेस यानी कि अनिद्रा की बीमारी, नींद न आने की बीमारी ने हमारे देखते देखते एक महामारी का रूप ले लिया है। चिकित्सकीय परीक्षण बताते हैं कि जो लोग विभिन्न कारणों से 30 या 40 की उम्र में नींद न आने के रोगी हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको किसी भी दवा से नींद आना लगभग बंद सी हो जाती है। यदि 1 साल तक दवाइयां लेते रहने के बाद भी नींद नहीं आती तो शरीर के लगभग सभी अंग अपनी कार्य प्रणाली में बाधा अनुभव करने लगते हैं और 1 या 2 वर्ष आते आते ही व्यक्ति विभिन्न शारीरिक समस्याओं से घिर जाता है और कई बार उसके जीवन पर आ पड़ती है। मित्रों, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसे एक सामूहिक दुर्भाग्य के रूप में ही हमें देखना चाहिए। आज संसार की लगभग 2/3 जनसंख्या नींद की समस्या से जूझती नजर आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शरीर को सम्यक रूप से चलने देने के लिए प्रतिदिन 8 घंटे की नींद प्रस्तावित की है, परंतु अनेक लोग उतनी नींद प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यदि हर रात केवल 6 या 7 घंटे की नींद ली जाए तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता गंभीर रूप से घटने लगती है और इन्फेक्शन से लेकर कैंसर होने की संभावना 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ जाती है। अल्जाइमर की बीमारी के होने के प्रमुख कारणों में से भी अनिद्रा एक है। इतना ही नहीं, यदि सप्ताह में 1 रात की नींद भी नियमित रूप से अव्यवस्थित रहे तो हमारे रक्त का शर्करा स्तर यानी कि शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। कुछ महीने तक ऐसा ही चलता रहे तो मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी होने से कोई रोक नहीं सकता। निरंतर नींद की कमी धमनियों में रक्तस्राव को भी घटा देता है, जिससे हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक होने तक की संभावना बन जाती है। जिन लोगों को नियमित नींद नहीं मिल पाती, उनके ब्लड टेस्ट से पता चला है कि कम नींद हमारे शरीर के उन हार्मोन्स में बढ़ोतरी कर देती है जो हमारी भूख को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उन हार्मोन्स को घटा देती है जो हमारे मस्तिष्क को पेट भर जाने का संदेश पहुंचाते हैं। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति पेट भर जाने के बाद भी खाना खाने की चाहत रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कम नींद का मिलना मोटापे यानी कि ओबेसिटी के प्रमुख कारणों में से एक कारण है। अकेले अमेरिका में हर घंटे में एक व्यक्ति की मौत पर्याप्त नींद न मिल पाने के कारण घटी दुर्घटना से होती है। इतनी सारी समस्याओं एवं दिख रहे दुष्परिणामों के बावजूद मनुष्य अकेला एक ऐसा प्राणी है जो जानबूझकर नींद रोकने की कोशिश करता है और न जाने किस प्रगति की बात करता है। उसके लिए कॉफी पीने से लेकर तेज आवाज के संगीत तक, एंड्रॉइड फोन से लेकर भड़की लाइटों तक, ऐसे अनेक तरीके आज इंसान ने इजाद कर लिए हैं जिनका सीधा एवं घोषित दुष्परिणाम हमारी नींद पर पड़ता है। दोस्तों, जब से कृत्रिम रोशनी की खोजें हुई हैं, तब से तो ये दुष्परिणाम कई गुना बढ़ गए हैं। जब तक हमारे पास प्रकाश उत्पन्न करने के कृत्रिम संसाधन नहीं थे, तब तक मनुष्य अपनी नींद का निर्धारण
शरीर में स्थित जैविक घड़ी से करता था, जिसे चिकित्सीय भाषा में बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे ही भगवान सूर्य अपनी किरणों को समेटते थे और धुंधलका छाता था, वैसे ही हमारे मस्तिष्क में स्थित सुप्राकाज्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि मस्तिष्क का वह भाग है जो नींद लाने वाले हार्मोन अर्थात पीनियल ग्लैंड से निकलने वाले मेलेटोनिन का नियंत्रण करता है, उसको एक संदेश मिलता था कि अब रात होने वाली है, अतः सोने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यह संदेश मस्तिष्क को मिलता था। ऐसा इसलिए कि हमारी आंखें मात्र 380 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ को देख सकती हैं। नीचे की वेवलेंथ हल्की नीली या बैंगनी किरणों के लिए है तथा ऊपर की सुनहली या रुपहली किरणों के लिए। इसीलिए सुबह का प्रकाश सुनहला और शाम का धुंधलका हल्के बैंगनी या नीले आकाश के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। किंतु जब से कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था हुई, तब से शरीर की यह जैविक घड़ी, यह बायोलॉजिकल क्लॉक बुरी तरह से गड़बड़ा गई। जब तक लालटेन इत्यादि का प्रकाश या मसाल का प्रकाश इस्तेमाल में आता था, तब तक इतनी दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उससे उतना ज्यादा प्रकाश नहीं निकलता था जो मेलेटोनिन के स्तर को या मेलेटोनिन के स्राव को प्रभावित कर सके। किंतु अब तो एलईडी लाइटें इस्तेमाल होती हैं। वह नींद लाने वाले हार्मोन के स्राव को 4 से लेकर 5 घंटे तक के लिए रोक देती हैं, क्योंकि मस्तिष्क यह निर्धारित नहीं कर पाता कि अब दिन है या रात। इसीलिए मित्रों, कृत्रिम रोशनी के जलते रहने के कारण हमारा मस्तिष्क यही समझता है कि अभी दिन है और इसलिए वह उसी भांति कार्य करता रहता है जैसा वो दिन की रोशनी में करता है। इसलिए ज्यादातर लोग जो रात सोते समय तक टीवी, लैपटॉप, फोन, आईपैड इत्यादि पर काम करते रहते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एलईडी का ही प्रयोग होता है, इन सभी का दुष्प्रभाव ये होता है कि धीरे धीरे शरीर नींद आने के समय पर सोने से मना कर देता है। परिणाम हमारी आंखों के सामने है। लगभग सारी की सारी जनसंख्या, खास करके शहरी जनसंख्या, आज रात 11-12 से पहले सोती दिखाई नहीं पड़ती, जिनके कारण प्रतिदिन मिलने वाली नींद के घंटों में भयंकर कमी आ गई है। कारण जो भी हो, परिणाम स्पष्ट है और चेतावनी देने वाले हैं। आज सारी मानव जात स्लीपलेसनेस की डिजीज या इसे यूं कहें कि अनिद्रा की महामारी से ग्रस्त नजर आती है। यहाँ तक कि 18 से 20 साल के युवा भी इससे त्रस्त नजर आते हैं। इसका प्रभाव शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, हमारी सामूहिक प्रगति पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष कहते हैं, यदि हमारी नींद प्रत्येक सप्ताह में 2 रात भी बाधित है तो हमारी कार्य क्षमता 1/4 तक कम हो जाती है। ये शोध बताते हैं। यदि संपूर्ण मानवता की कार्य क्षमता 1/4 कम दिखे तो इसे एक वैश्विक संकट में क्यों न गिना जाए। शायद यही वह वजह है जिसके चलते WHO को मजबूर होना पड़ा अनिद्रा को वैश्विक संकट के रूप में घोषित करने के लिए। आज की विषम परिस्थितियां तो कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती नजर आती हैं। हम दिन प्रतिदिन के कार्यों के दबाव में, काम के बोझ के दबाव में नींद लेने से बल्कि पर्याप्त नींद लेने के महत्व को ही भूलते जा रहे हैं। ऐसा करते समय हमें यह याद रखने की जरूरत है कि हम ऐसा करके तमाम तरह की बीमारियां, मानसिक अवसाद, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु को भी, दुर्घटनाओं को भी अपने लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मित्रों, मानव शरीर की 4 नैसर्गिक जरूरतें कही गई हैं, जिनको पूरा करने का प्रयास वह निरंतर करता है, जिसमें भूख लगना, प्यास लगना, प्रजनन करना एवं सोना। सोना अर्थात नींद लेना। इन चारों को वैज्ञानिकों से लेकर आत्मवेत्ताओं तक प्राणियों की मूलभूत गतिविधियों में मानते रहे हैं। इसीलिए निद्रा हमारी मूलभूत जरूरतों में से एक है। रात को देर तक टीवी, लैपटॉप, आईपैड, फोन देखने व फोन पर मैसेज पढ़ना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना हमारे जीवन से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। हम जब होंगे तभी इन सब का प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता हमारा होना है, स्वस्थ रहना है, हमारे मस्तिष्क को एक्टिव बना के रखना है। इसीलिए तकनीकी का समझदारी से इस्तेमाल करने, स्वच्छ दिनचर्या विकसित करने, सही आहार व पर्याप्त श्रम करने के साथ साथ समुचित विश्राम करने, पूरी नींद लेते रहने की आवश्यकता है। मित्रों, प्रकृति इस बात का संदेश प्राणी को जन्म लेने से पहले ही 9 महीने गर्भ में सुला कर देती है कि हर रात इस प्रक्रिया को चालू रखा जाए। नींद आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपकी मूलभूत जरूरतों में है। ध्यान रखिए, नींद रहेगी
तो जीवन भी रहेगा। इसी संदेश के साथ अपने मित्र डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी को आज के शिक्षायन की इस अंक को समेटने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।